ये हिरण्यकशिपु की प्रार्थना है भगवान से, ब्रह्मा जी से। वो ब्रह्मा जी को बता रहा है कि आप ही काल हैं। ये सब बात इसलिए कह रहा है कि ब्रह्मा जी हमको मारेंगे नहीं। आप ही काल हैं और सभी जीवों के आयु को आप कम करते रहते हैं। घंटा, पक्ष या मिनट, सेकंड आदि निरंतर आप आयु को काटते रहते हैं। इसमें आशय यह है कि आप कृपा करके हमारी आयु को मत काटिए। श्री भगवान काल हैं। यद्यपि वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी में वे सभी गुण हैं जो भगवान नारायण में है, कृष्ण में है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं, अतः भगवान की सारी विशेषताएं ब्रह्मा जी में हैं। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु कह रहा है कि आप ही काल हैं और निमिष, जिनका निमिष नहीं है। निमिष का अर्थ होता है विराम। काल निरंतर चल रहा है। काल कभी एक सेकंड के लिए रुक नहीं रहा है, चलता रहेगा। और काल अपनी चाल द्वारा क्या करता है? सर्व जनानाम आयु छीनोति, आयु का छेदन करता है, काटता है। काल बहुत बलवान है। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड हम लोगों की आयु कम हो रही है। दिन बीतता है, पक्ष बीत जाता है, महीना बीतता है, वर्ष बीतता है। ये सब बीतना क्या है? ये आयु का कम होना है। भगवान ने इस जगत की सृष्टि किया है, इस सृष्टि के साथ नियम बना दिया है। टाइमर घटता जाएगा। जैसे हम लोग घड़ी में कभी कभी टाइमर सेट करते हैं, ऐसे ही प्रत्येक जीव की आयु निश्चित है और वह आयु छट-छट कटता जाता है। सेकंड सेकंड, मिनट मिनट, घंटा घंटा, महीना महीना, वर्ष इत्यादि के अंगों से ये कटता जाता है। इसको काल चक्र कहते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी विचार में हो, कहीं भी हो, लेकिन उसकी आयु कटती रहती है। किसी में शक्ति नहीं है कि वो इस चक्र को रोक दे। यह तभी रुक सकता है जब हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। जब तक इस जगत में हैं, तब तक शरीर बदलेगा और सभी शरीर में आयु फिट होती है। चींटी की आयु जैसे निश्चित है, वैसे मनुष्य की आयु, पशुओं की आयु, वृक्ष की आयु। हम लोग देखते हैं कि वृक्ष खड़ा रहता है, लेकिन अपने आप
वृद्ध होकर के गिर जाता है। उसमें आए हुए फलों की आयु है। जना नाम, जन कहते हैं जिसका जन्म हुआ है वह जन। तो जना नाम, जिन लोगों ने इस भौतिक जगत में जन्म लिया है उनकी आयु का छेदन काल भगवान करते हैं। और कटी हुई आयु के एक क्षण को भी हम सैकड़ों या लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दे करके लौटा नहीं सकते। जो जीवन का समय बीत गया उसको लौटाया नहीं जा सकता। कभी कोई ये प्रयास करे कि हमारी बचपन की अवस्था आ जाए, वो आएगी नहीं। हमारी युवावस्था आ जाए, कभी नहीं। एक क्षण भी, आयुषा क्षण में को भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दे करके भी हम जीवन के बीते हुई क्षण, एक क्षण को भी लौटा नहीं सकते। एक बार की ये सत्य घटना है। रसिया में एक वैज्ञानिक हुआ, उसने डॉक्टरों से प्रार्थना किया हमको कृपा करके 4 दिन जिला दीजिए। तो बीमार था, मृत्यु शैया पर था। तो कहा कि हमको 4 दिन जीवित कर दीजिए, जिला दीजिए और अधिक। हम कुछ आविष्कार करना चाहते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी आयु 4 मिनट की है, हम इसे बढ़ा नहीं पाए, कोई उपाय नहीं। वो व्यक्ति मर गया। ये सत्य घटना है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो समय मिला है, अवधि मिली है, जिसको उम्र कहते हैं, उसमें से कुछ भी घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। ये घटाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये 2 भाई थे। दोनों के नाम में हिरण्य शब्द है। हिरण्य अक्ष, हिरण्य कशिपु। अक्ष का अर्थ होता है आंख, जिसकी आंख सदा सोना पर रहे। कहां से धन कमाएंगे, धन कमाएंगे, उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। और कशिपुकार होता है वेद, सोना पर सोना, सोने वाला। हिरण्याक्ष कमाता था और हिरण्यकशिपु भोगता था उसको। सदा धन के खोज में रहता था हिरण्याक्ष। और इसी खोज के सिलसिले में वो पूरी पृथ्वी को चिरा दिया। जब मनु महाराज ने आज्ञा दिया, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया मनु महाराज को कि सृष्टि करो बेटा। तब मनु महाराज कहीं पृथ्वी का पता नहीं पाए। तो उन्होंने निवेदन किया भगवान से, ब्रह्मा जी से, कि हे पिताजी, कहाँ सृष्टि करूं, पृथ्वी का तो पता नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान का, उनके जुगल चरणों का ध्यान किया। तब श्री ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर श्री भगवान
उनकी नासिका से प्रकट हुए, उनको छींक आई और छींक के साथ एक चने के बराबर सूअर का बच्चा बराह निकल आया। और ब्रह्मा जी के देखते देखते वो फिर पर्वत के समान हो गया, गरजने लगा। उसकी गर्जना सुन करके ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार करने लगे, कौन है? एक हमारे नासिका से प्रकट हुए। तो देखते देखते भगवान बहुत बहुत बड़ा हो गया, बड़ा है भगवान। और देवता लोग स्तुति करते, जन लोग के निवासी स्तुति कर रहे थे। उनकी स्तुति सुनते हुए वे समुद्र में कूद पड़े। एक कारण हो, पूरे ब्रह्मांड में समुद्र फैला था। तो भगवान कूद गए सत्य लोक से समुद्र में। तब समुद्र में कूद करके वे पृथ्वी को अपने दांत पर उठा करके आ रहे थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके गाड़ दिया था, क्योंकि पृथ्वी में ही सब धन है ना, सारा सोना या डायमंड सब कुछ पृथ्वी में है। तो उसने सोचा कि धन इकट्ठा क्या करना है, जहां सारा धन है उसी को, बक्से को ही उठा ले। तो पृथ्वी को ही चुरा लिया था। तो चुरा करके समुद्र में रसातल में रख दिया। भगवान वराह देव पृथ्वी को अपने दांत पर रख कर आ रहे थे। हिरण्याक्ष खोज में था। तो वरुण लोक में पहुंच गया, वरुण जी के पास। वो कहने लगा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। वरुण जी ने कह दिया, मैं तो इस समय शांति का मार्ग अपना लिया, अब मैं युद्ध नहीं करता हूं। आपको युद्ध करना है तो परम पुरुष श्री विष्णु से युद्ध कीजिए, वे आपकी सखी पूरा कर देंगे। तो पूछे कहाँ है वो, कहाँ रहता है? तो उन्होंने कह दिया, अभी अभी 12 रूप धारण करके वे रसातल में गए हैं। तो क्या करना चाहता है, तो कहाँ है, लोकेशन ठीक से बताइए। तो वरुण जी ने कह दिया, उनका असली पता नारद जी को रहता है, आप नारद मुनि से भेंट करो। तब वो सत्य लोग फिर चला। ब्रह्मा जी के पास नारद जी रहते हैं ब्रह्मलोक में। तो पहुंचा, नारद से भेंट हुई। उसने कहा, आप विष्णु के पता को जानते हैं, वो कहाँ रहा है, हमें बताइए। तो नारद जी ने कहा, बड़ा अच्छा किए कि आप आ गए। वो अभी आपके धन को अपहरण करके ला रहे हैं। विष्णु बहुत मायावी है, सावधान रहिएगा। वो आपकी धरती को, आपके धन को लेकर के आ रहा है। अरे वहां पहुंच गया है? अब हाँ, वहां पहुंच गया, लेकर के आ रहा है। नारद जी ने कह दिया, आपके धन को
उसको भ्रम में डालने के लिए आपके धन को लेकर के आ रहा है और बहुत मायावी है, छली है। नारद जी का एक गुण है, वे भगवान की निंदा किए और असुर के बल की प्रशंसा की। आप बहुत बलवान हैं और आपके संचित धन को वो लेकर के आ रहा है। तो पहुंचा प्रलयकालीन समुद्र में, तो देखा कि विष्णु वाराह रूप से तैरते हुए आ रहे हैं और उनके दांत पर पृथ्वी है। तो दूर से ही कहा, पहले छोड़ो पृथ्वी को और नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। बहुत हंसा, पहले ठठा करके हंसने लगा। ये पानी में कब से रहने लगा? जंगल में रहने वाला जानवर ये पानी में कैसे आ गया? भगवान पर बहुत आक्षेप किया। अरे तुम्हारी प्रशंसा बड़े बड़े वीर करते हैं, वरुण जी किए, तुम इस तरह से चोरी क्यों कर रहे हो? छोड़ पृथ्वी, पृथ्वी को पहले छोड़। लेकिन भगवान देखे कि पृथ्वी डर रही है, गिर न जाए, तो वो पृथ्वी को दांत पर लिए लिए पहले आ रहे थे, उसकी गाली सहते हुए, हिरण्याक्ष के आक्षेप को सहते हुए आ रहे और आ करके समुद्र के ऊपर पृथ्वी को स्थापित करके तब उन्होंने कहा कि अब मैं भाग करके जा कहां सकता हूं, आप जैसे बलवान से बैर करके मैं कहां जाऊंगा। तो फिर युद्ध होने लगा हिरण्याक्ष में और श्री भगवान में। उस युद्ध को ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ देख रहे थे। हिरण्याक्ष बहुत माया युद्ध किया, माया उत्पन्न किया। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी माया को नष्ट कर दिया। सुदर्शन चिन्मय प्रकाश देकर के सारी माया को नष्ट कर दिया। तब वो भगवान के सामने आ गया, उसकी माया नष्ट हो गई, वो गदा युद्ध करने लगा। तो गदा भीषण आवाज कर रही थी। हिरण्याक्ष की गदा से भगवान की गदा एक बार गिर गई तो देवता लोग विषाद में पड़ गए कि अब क्या होगा। तो श्री भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और संकेत किए कि चिंता मत कीजिए। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, अभी अच्छा मुहूर्त चल रहा है, अभिजीत मुहूर्त, अभी इसको मारिए, नहीं तो फिर ये कठिन हो जाएगा उसका मारना। ब्रह्मा जी के बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी की ओर देखे। ब्रह्मा जी की ओर देख करके उन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। और अपने बाएं थप्पड़ से मारा उन्होंने हिरण्याक्ष। वो कटे हुए वृक्ष की तरह गिर गया
हाथ में गदा थी, उसके बाल बिखरे थे और वो गिरा, मुख से खून उगलने लगा। एक थप्पड़ से इतना बड़ा वीर धराशायी हो गया, छटपटाने लगा। तो श्री भगवान उसके ऊपर चढ़ गए और अपने हाथों से उसे मारने लगे। उस समय वो भगवान को देखते हुए देह त्याग किया। जो सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे, अहो धन्य है मृत्यु, इस तरह से भाग्य किसका होगा। भगवान का स्पर्श मिला है और दर्शन मिला है। इस समय वो भगवान के हाथ से मारा जा रहा है। भगवान के हाथ से मरना बहुत बड़ा सौभाग्य है। सभी देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। और यह प्रसंग चल ही रहा है। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु ने क्या किया। सबसे पहले सभा किया, सभा में अपने भतीजों को आश्वासन दिया और अपनी अनुज वधू को, अपनी माता को, दीति को, सबको समझा बुझा करके शांत किया, अनेक इतिहास कह करके। असुर भी बड़े ज्ञानी होते हैं। प्रवचन करने में ऐसा प्रवचन करते हैं कि शोक दूर हो गया। माता दीति का शोक दूर हो गया। उसके बाद उसने निश्चय किया कि अब हमको विष्णु का वध करना। विष्णु के वध के लिए एक अलग मीटिंग किया असुरों की। उस मीटिंग में प्रतिज्ञा किया कि मैं विष्णु का वध करूंगा। और सबसे भयानक शत्रु विष्णु को ही हिट लिस्ट में रखा। और विष्णु को मारने के लिए सबसे पहले उसने सोचा इंद्र उसके अधीन रहता है, उसके अनुसार शासन करता है। पहले इंद्र को जीत लिया, स्वर्ग पर अधिकार किया। उतने से भी संतोष नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अब अमर होने के लिए, अजर होने के लिए तपस्या करनी चाहिए। वो मंदराचल पर जाकर के बहुत भारी तप करने लगा। पानी पीना भी छोड़ दिया। और अंगूठे के बल खड़ा हो गया। वो अभी 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार नहीं, 10,000 वर्ष, देवताओं के 10,000 वर्ष। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के वर्ष के बराबर होता है। इस तरह से 10,000 वर्ष, दिव्य 10,000 वर्ष वो खड़े होकर के तपस्या करने लगे। और खड़ा वो भी दोनों पैर पर नहीं, दोनों पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया। अंगूठे पर हम लोग तो 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकते। 10,000 वर्ष तपस्या करता है और कभी स्नान नहीं किया, बाथरूम में नहीं गया, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, खड़ा। और खड़ा रहते रहते उसके शरीर पर दीमक लग गए, चींटियां लग गई और उसके शरीर के सब खून मांस को खा गई। मिट्टी का टीला जम गया, चारों तरफ घास उग गई। इतना तप किया।
ऐसा तप पहले किसी ने नहीं किया था। तो उसके मस्तक से अग्नि की ज्वाला निकली, देवता लोग उससे जलने लगे। तो उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी इच्छा को पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग जल जाएंगे। इसकी तपस्या के तेज से हमारे लोकों में आग लगी है। देवताओं की बात मान करके श्री ब्रह्मा जी आए मंदराचल पर्वत पर वहां उसका कोई पता नहीं चला। उन्होंने ध्यान से देखा, एक जगह से बहुत तेज निकल रहा है, तो समझ गए कि यहीं पर हिरण्यकशिपु है। तब वे उस पर जल का छिड़काव किए, उसकी वो बांबी से प्रकट हुआ और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा, बड़ाई करने लगा। आप ऐसे हैं, ऐसे हैं। जो भगवान के गुण हैं उन्हीं गुणों को तो ब्रह्मा जी में देख रहा था। तो कहता है आप ही काल हैं, आप सभी जीवों के उम्र को कम करते रहते हैं। आप कुटस्थ हैं, आप अपने धाम श्री वैकुंठ में रहते हुए, तो ब्रह्मा जी के लिए कह रहा है, मैं तो विष्णु के लिए कह रहा हूं। कुटस्थ श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कुछ काल के लिए। ऐसे तो उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन असुर है, कह रहा है कि आप अनादि हैं, आपका शुरुआत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, आप अनादि हैं, आपका कोई प्रारंभ नहीं, अनंत पार। और अनंत पार का अर्थ है आपका कोई किसी देश में और न किसी काल में निधन है। भगवान श्री कृष्ण सभी देशों में हैं और सभी काल में। यह विचार करना कि कृष्ण हुए थे अब नहीं है, यह तमोगुणी विचार है। वे सदा से हैं, अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे। सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह, सबके हृदय में, सभी स्थानों पर, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में, वैकुंठ में, गोलोक में, सब जगह। सभी स्थान पर और सभी काल में भगवान हैं। हिरण्यकशिपु की स्तुति ऐसी है जिसको पढ़ करके भ्रम हो जाता है। ये भगवान का वर्णन है कि देवता का, ब्रह्मा जी का। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कर दिए हैं, जो गुण श्री भगवान का है वो सारे गुण ब्रह्मा जी में हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं। तब मैं इसको ठीक से समझा प्रभुपाद जी की टीका पढ़ करके। पहले मुझे भ्रम था कि ये कैसी स्तुति है,
ब्रह्मा को साक्षात भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये असुर का विचार है। भक्त लोग सभी देवताओं को मानते हैं, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्र को मानते हैं, लेकिन परम ईश्वर ये नहीं है। परम ईश्वर तो श्री भगवान है, श्री कृष्ण। और असुर किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं और ईश्वर मान करके उनकी आराधना करते हैं, परंतु असुरों का जो आसुरी विचार है वो जाता नहीं है। रावण बहुत बड़ा पुजारी था भगवान शिव का। तो शिव जी से वर मांगा, हमको 10 मस्तक दीजिए, एक दिमाग से काम नहीं, 10 दिमाग से काम करूंगे, और कोई एक सिर काट दे तभी 9 बचा रहेगा, और उनको 20 भुजा दीजिए, इसे 20 गुना काम करे। भगवान श्री राम लंका के युद्ध में उसके 10 मस्तक को और 20 भुजा को काट दिए। फिर भी वे सभी भुजाएं और मस्तक नए उगाते थे, नया जन्म ले लेते थे। भगवान श्री राम काटते काटते परेशान हो गए। तब वे विभीषण जी की ओर देखे, बहुत परेशान थे भगवान। उन्होंने विभीषण जी की ओर देखा तो विभीषण जी ने कहा, संकेत किया, हे नाथ, इसके नाभि में अमृत कुंड है, इसी से इसका सिर उग रहा है और भुजाएं आ रही। तब भगवान 31 बाण चढ़ाए, एक अग्नि बाण छोड़े नाभि पर, वो अमृत कुंड को सोख लिया। तब रावण मर गया, गिर गया। असुरों का विचार होता है कि हम सदा जीवित रहें। भक्त भी चाहते हैं कि हम जीवित रहें, अधिक दिन तक जीवित रहें। यदि ज्यादा दिन जिएंगे तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी, भगवान के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। इसके लिए वो भी जीवन चाहते हैं, भगवान की सेवा के लिए। ऐसे अमर होना नहीं चाहते कि हम अब मरे ही नहीं। भक्त की इच्छा नहीं, भक्त जीना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, भक्ति करने के लिए, भोग के लिए नहीं। रावण ब्रह्मा जी से और शिव जी से, दोनों से वर प्राप्त किया। रावण वर मांग रहा था, ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो, तो रावण वर मांगो, हम किसी के मारने से नहीं मरे। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया, मरना तो सबको है। तो रावण ने कहा ठीक है, अपनी बुद्धि से विचार किया, हम बानर और मनुष्य छोड़कर किसी से न मरे। वो जानता था कि बानर बहुत कमजोर होते हैं और मनुष्य, ये अगर हमको मारने आएंगे तो मैं इनको खा जाऊंगा। तो वर मांग दिया कि बानर और मनुष्य को छोड़ करके मुझे कोई न मारे। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुईबारे। 2 को छोड़ करके हम किसी से न मरे। उसको क्या पता था कि असली काल भगवान मनुष्य बनकर आ जाए। भगवान मनुष्य बन करके आ गए अपनी योग शक्ति से, रावण का वध कर। हिरण्यकशिपु इस तरह से अजर अमर होना चाहता,
केवल भोग के लिए हम सारे संसार को अपने बस में कर लें, सभी हमारे अधीन रहें, मैं किसी के अधीन न रहूं, यही वरदान था। मैं रात में न मरूं, दिन में न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, समुद्र में न मरूं। और ब्रह्मा जी ने वर दे भी दिया। ब्रह्मा जी भगवान के प्रिय हैं, वो जानते थे कि हम जो कुछ कहेंगे भगवान उसको पूरा करेंगे। एक भक्त ने पूछा था कि ब्रह्मा जी बिना भगवान के सैंक्शन के कैसे कह दिए। ब्रह्मा जी कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो। तो भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। उस समय न दिन था न रात थी, आधा सूर्य अस्त था, तो दिन नहीं था और न रात थी, आधा सूर्य उगा हुआ था। और अपनी गोद में लेकर के जांघ पर हिरण्यकशिपु को मारे। उसका आधा शरीर धरती पर था और आधा शरीर गोद में था भगवान। वो ऊपर था न नीचे था। श्री भगवान कोई भी उपाय कर सकते हैं, किसी को मारने के लिए अथवा जिलाने के लिए किसी भी उपाय से मार सकते हैं, जिला सकते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति है। ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं। ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता के रचयिता हैं। वे भगवान के गुणों का, विशिष्टता का वर्णन किए हैं बहुत। तो बिना सैंक्शन के वे कोई काम नहीं कर सकते। उनका स्वरूप है, वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान जैसे हैं। इस श्लोक में भगवान को काल के रूप में वर्णन किया गया है। और निमिष, जिनकी पलक कभी झपकी नहीं लेती, निरंतर सावधान, सब समय वे सब कुछ देखते रहते हैं। ये सोते हैं कारणोदकशाही के रूप में, लेकिन उनकी अचूक दृष्टि है, सब कुछ देखते रहते। और यहां भी सोते हैं मंदिर में, लेकिन सब कुछ देखते हैं। तो उनकी लीला है सोने की। और निमिष हैं, निमेष रहित, पलक रहित। काल जन्म भी देता है, लेकिन काल की सबसे बड़ी विशेषता कार्य है कि वो विनाश करता है। तो सभी मनुष्यों की या जीवों की आयु का छेदन करते हैं काल भगवान। बड़े बड़े राजा हुए, ये सब काल के द्वारा निरस्त कर दिए गए। बड़े बड़े साम्राज्य उदित हुए, ये ध्वस्त हो गए। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ भी रहेगा नहीं, यह अनित्य संसार है।
न पद रहेगा, न ज्ञान रहेगा, और न तो ये समृद्धि रहेगी। अतः हमें अपने जीवन को सदा भगवान की भक्ति में लगाए रखना चाहिए। और किसी को कोई पता नहीं है कि जीवन का दिन कितना दिन बाकी है। श्रीमद् भागवतम से ये पता चलता है कि जितना भी जीवन हो उसमें भी दिन प्रतिदिन कट रहा है। दिन पर दिन, पल प्रति पल, क्षण क्षण आयु बीत रही। यहां तक कि श्री ब्रह्मा जी की भी आयु बीतती है 2 परार्ध। उनकी आयु का काल निश्चित है 2 परार्ध। 1 परार्ध बीत चुका है, दूसरा परार्ध भी चल रहा है। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। गीता में भगवान ने कहा है, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र 1000 युग, चतुर्युग, चारों युग जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। चारों युग कितने वर्ष का होता है? 43,20,000 वर्ष चारों युग। तो 43,20,000 से 1000 का गुणा करेंगे, इतनी लंबी आयु है भगवान ब्रह्मा की, एक दिन। और इस तरह से वे 360 दिन जीवित रहते हैं। तो गणना किया गया है कि ब्रह्मा जी का दिन है, जीवन काल है 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष। उनको भी भय लगता है कि मेरा जीवन काल, मेरी अवधि समाप्त हो जाएगी। जो ब्रह्मा जी सबको पद देते हैं, इंद्र का पद और देवताओं के अलग अलग पोस्ट देते हैं, वो भी इंद्र अपने पद से हटते हैं, भगवान में समा जाते हैं, क्षीरोदक साई में। जब ब्रह्मा जी भी अपना स्थान छोड़ते हैं तब हम लोगों को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसमें कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी आयु का काल बीत रहा है, क्षण क्षण बीत रहा है। अतः प्रत्येक सेकंड भगवान के भजन में बीते, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन और भगवान की पूजा, भगवान की सेवा में लगे रहे। यदि भगवान की सेवा में हमारा मन लगा है, हमारा हाथ लगा है, तो कोई बात नहीं, इस शरीर से जो करना है वो हम कर लिए। इस शरीर का इस्तेमाल ठीक से हो गया, यही सफलता है। फिर शरीर रहे या जाए कोई चिंता नहीं, शरीर तो मिलेगा, प्रत्येक जीव को मिलता है। इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर में भी हम भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। पर यह शरीर
क्षण विनाशी है, क्षण भंगुर है, किसी क्षण जा सकता है। तो सावधान होकर के अपने मन को कृष्ण के चरण में लगाना चाहिए। तो सबसे बुद्धिमत्ता है कि भगवान का नाम हमारे जीभ पर हमेशा आता रहे, हमारे कान में आता रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। इदम शरीरम सुतसंधि जर्जरम पतत अवश्यम पल्यामि पेशलम। एक बहुत बड़े राजा जो भक्त थे केरल के, उन्होंने लिखा है एक श्लोक में कि अरे मूढ़ मते, मूर्ख, यह शरीर सैकड़ों जगह संधि है, संधि जुड़ा हुआ है। एक दिन सारी संधियां खुल जाएंगी, यह गिरेगा। पतति अवश्यम पल्यामि पेशलम। इसमें जो जवानी है, सुंदरता है, वो निश्चित जाने वाली है। किमौषधय क्लेशसित बुद्ध दुर्मते। दवाई पी करके और अधिक क्लेश क्यों दे रहे हो शरीर को। निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। सबसे अच्छा है निरामय, जिसमें कोई रोग नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। कृष्ण रसायनम, कृष्ण रसायनम पियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज जी, ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी है वो जीव तत्व है और देवता जो है वो भी जीव तत्व है। तो ब्रह्मा जी का एज ज्यादा बताया जाता है और जबकि देवताओं का एज बहुत कम बताया जाता है, ऐसे क्यों? देवता में बहुत ग्रेड है ना। श्री ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने ही उनकी आयु निश्चित किया और दूसरे देवताओं की भी आयु निश्चित की। तो अपने अपने कर्म के अनुसार सब शरीर में देता है। यदि एक इंद्र गोप पीठ होता है, इंद्र गोप मतलब इंद्र का हाथी। बरसात के दिन में आपने देखा होगा एक कीड़ा लाल लाल होता है, उसको इंद्रगोप कहते हैं। चाहे इंद्रगोप हो और चाहे ब्रह्मा हो, सब अपने कर्म के अनुसार शरीर पाते हैं और उस शरीर में भिन्न भिन्न आयु रहती है। भगवान निश्चित किया है। मनुष्य हम लोग हैं, लेकिन मनुष्यों में भी आयु तो सबकी अलग अलग है। कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, 90 वर्ष जीता है, और कोई तो गर्भ में ही मारा जाता है। सब अपने कर्म का फल है। मच्छर कुछ ही दिन में, चाहे 2-4 दिन में या 2-4 घंटे में मर जाते हैं। यह सब कर्म के अनुसार है, भगवान निश्चित करते हैं। तो देव जोनि भी कर्म का फल है। स्वर्ग में भी बहुत ग्रेड है, बहुत स्तर है। स्वर्ग में चले भी जाए तो कोई बहुत कम दिन जीते हैं, कोई बहुत कम दिन रहते हैं पद पर, और पद से तुरंत हटा दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज।
महाराज जी, हम लोग बार बार इस चीज को सुन रहे हैं और शास्त्रों में पढ़ भी रहे हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और बार बार इस चीज को श्रवण करने के बावजूद भी हमारे में वो चेतना आ नहीं रहा है कई सालों से। तो ये कैसे है कि हम इस चीज को पार कर पाएंगे? उपाय क्या है? उपाय तो यही है कि सुने खूब। कब शरीर से आत्मबुद्धि निकलेगी, अब कोई दिन निश्चित नहीं किया जा सकता कि इसी समय ज्ञान हो जाए, परंतु ज्ञान प्राप्ति का ये उपाय है सुनना, पढ़ना बारंबार। जब तक ये जीवन है तब तक पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। पहले शिथिल होगी ये धारणा, हम देह नहीं है, हम आत्मा हैं, भगवान के दास हैं। ऐसा सुनेंगे और उसके अनुसार भगवान की सेवा में लगेंगे, तब यह देह की धारणा जाएगी। लेकिन जो उपाय है यही है, सुनना, पढ़ना और तदनुसार करना। भगवान के सेवक हैं तो भगवान की सेवा में लगे। पुत्र परिवार आदि से विरक्ति होना चाहिए। सांसारिक काम धंधा से, बातचीत से विरक्ति आनी चाहिए। धीरे धीरे आएगा। क्या उम्र हो गई आपकी कि आप इतना चिंता में? उम्र तो 40 है, लेकिन कोई गारंटी तो है नहीं ये 60 साल तक जिएंगे, इसीलिए चिंता है। तो चिंता मत कीजिए, अपना जो काम है उसे कीजिए। अपना काम है भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा सुनना और भगवान की आरती में भाग लेना, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, श्रीमद् भागवतम पढ़ना सुनना और वैष्णवों की सेवा करना। ये हमारा काम है। हमारा जो काम है अपना काम करना चाहिए। और वो ज्ञान देना, भक्ति देना है तो भगवान का काम है, वो करेंगे। लेकिन जब देखते हैं कि भक्त लगा हुआ है भक्ति नहीं, मेरी सेवा नहीं, तो वो अपने आप हृदय में है, ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश आएगा, अपने हृदय में आएगा इसी साधन से। भगवान के विषय में बार बार सुनिए, बोलिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। हताश नहीं होना चाहिए। ये साधन बताए गए हैं, उसका निश्चित फल है। ये ज्ञान भगवान के द्वारा आता है। ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम उपयान्ति। भगवान स्वयं कहे हैं, मैं बुद्धि योग देता हूं। जिस बुद्धि योग से भक्त मेरे पास आ जाता है, उसकी देहात्म बुद्धि छूट जाती है। तो भगवान के वचन असत्य नहीं है, सत्य है। लेकिन इतना अधिक अंधकार है, अनादि काल से अज्ञान है, उसके दूर होने में देर लगेगी, पर निश्चित है फल आएगा। निराश नहीं होना चाहिए। यदि फल में देर हो रही है तो कोई बात नहीं, और कीजिए साधन, फल आएगा। हमारे यहाँ कहते हैं 5 आम 25 महुआ, 30 बरस पर अमली के फल है। 5 बरस पर आम फलता है, 25 वर्ष पर महुआ फलता है और 30 वर्ष पर अमली फलती है।
यदि कोई आज वृक्ष लगा रहा है तो वो सोचे कि आज ही इसमें फल आ जाए, कैसे आएगा? तब काट करके फेंक दे? नहीं, उसको सींचे, रक्षा करे, 5 बरस के बाद फल आएगा। महुआ लगाया है तो 25 वर्ष में फल आएगा, और इमली लगाया है तो 30 वर्ष में आएगा। तो ऐसे हम लोग तो अभी चालू कर रहे हैं, कितना वर्ष से जप कर रहे हैं। जप करते रहें, जीवन हो सकता है लग जाए, लेकिन फल निश्चित है, फल अवश्य आएगा। अभी एक जीवन की क्या बात है। भक्त मनोरथ करते हैं कि हमको करोड़ों बार शरीर लेना पड़े, कोई बात नहीं, आपकी प्राप्ति हो जाए। ये भक्त का निर्णय है। साहस रखना चाहिए, आशा रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और सब कामों का फल यदि विफल भी हो जाए, न मिले, लेकिन भगवत भजन का फल तो अवश्य मिलता है। हो सकता है कि आप बहुत पढ़ाई किए, पढ़ाई नौकरी के लिए, लेकिन ये हो सकता है कि नौकरी न मिले, या कोई काम करना चाहते हो न हो पाए, लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति अमोघ है। ये बात कश्यप जी अपनी पत्नी को बताए हैं, माता देवहूति से, अदिति से। सारा स्वर्ग चला गया था पशुओं के हाथ में, तो उसने रोते हुए अपने पति से कहा कि हमारे पुत्र अनाथ हो गए, सब उनका राज्य चला गया, आप कोई उपाय बताइए, हमारे पुत्रों को राज्य मिले। तो कश्यप जी कहते हैं, हमने एक व्रत सीखा है ब्रह्मा जी से, 12 दिन का व्रत है, उसे करोगी तो भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। तो माता अदिति ने केवल 12 दिन तक व्रत किया, जिसको पयोव्रत कहते हैं, और भगवान पुत्र बने। माता अदिति के पुत्र बन करके वे बड़े के पास गए और सारा संसार मांग लिया। बिना झगड़ा के आसानी से उनके पुत्र इंद्र आदि राजा भी बने, स्वर्ग के राजा। उसी प्रसंग में कश्यप कहते हैं, अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर्ममा। भगवान की भक्ति अमोघ है, ऐसा नहीं है कि कभी विफल हो जाए, फल निश्चित मिलेगा। और देह में से आत्मबुद्धि हट जाए तो बहुत साधारण फल है। देह की ममता हट जाए, आसक्ति हट जाए, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। असली फल है भगवान में प्रेम होना। तो प्रेम मिलेगा, साधन करते जाना चाहिए। प्रेम मिलेगा भगवान की कृपा से, और उनकी कृपा मिलती है साधन से, भक्ति से। नाम जप करते जाइए, भगवान का दर्शन करते जाइए, भगवान को प्रणाम करते जाइए, इसका फल है। लेकिन भगवान कब फल प्रकट करेंगे उनके हाथ में है। हमारे अधिकार में जो है वो हम करें। हमारा अधिकार यही है ना, हम भगवान का नाम जप सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं,
और भगवान का प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे अधिकार में है, लेकिन अपने अधिकार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम दर्शन कर सकते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज दर्शन नहीं करेंगे, किसी दूसरे काम में चले जाएंगे। हमारा जो काम है, अपनी ड्यूटी है, वो करना है, और यह ड्यूटी प्रभुपाद जी के द्वारा बनाई गई। उस समय कोई बहाना नहीं करना चाहिए। हम यहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे, क्यों गए? जब ड्यूटी है उस समय तो प्रभुपाद जी की आज्ञा है, दर्शन करना है, तो दर्शन करना ही चाहिए। जब जप करना है तो जप करना ही चाहिए। जब पढ़ने का आदेश है तो पढ़ना चाहिए। इन सब साधनों को उत्साह के साथ, आशा के साथ करते जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। जय श्री प्रभु।